बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो है फाइनल मैच खेलने का फैसला कर लिया। ये सियासी फाइनल मैच है जिसके लिए बाकायदा जो है हफ्ते को जो है इमरान खान साहब ने जो है दोबारा से एक मार्च का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि किसानों ने भी एक मार्च किया है और उस मार्च के बाद जो है वो किसान जो है अब इस्लामाबाद के डी चौक पर मौजूद हैं, जिस पर जो है इस्लामाबाद पुलिस का एक मौक़िफ़ कि जो कल रेड ज़ोन सील किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ था कि ये रेड ज़ोन जो है हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतवक्के जो मार्च है उसके हम तहत हमने जो है रेड ज़ोन को सील किया है। जबकि इसी के बरक्स वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान कि हमने जो है ये जो डी चौक सील किया है ये किसानों के मार्च की वजह से किया है। अब जो है मैं बात करता हूँ कि इस्लामाबाद में जो है पीटीआई ने जो है लॉन्ग मार्च का जो है अब हफ्ते से जो इमरान खान साहब ने जो है बाकायदा ऐलान कर दिया है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तरीक़ेकार होगा कि इस हुकूमत को किस तरह से घर भेजा जाए। जैसा कि मैंने अपने पिछले तज्ज़िये में भी कहा था कि जिस तरह से पीडीएम और इनके इत्तेहादी पंजाब में जो है अदम एतमाद की तहरीक लाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को घर भेज सकते हैं, तो इसी तरह वफाक में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है पीडीएम की जो मुश्तरका जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म हैं इनको भी घर भेज सकते हैं। वो इस तरह से होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पहले मरहले में जो है हो सकता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बाप पार्टी, बीएनपी इन लोगों से राब्ता करे और वफाक में जो है अदम एतमाद जो है लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है अदम एतमाद की जो एक तहरीक पेश की जा सकती है। उसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो पीडीएम की और हुकूमत की इत्तेहादी है, इसके अलावा बाप पार्टी और बीएनपी पार्टी है, इन लोगों के भी जब से ये हुकूमत में शामिल हुए हैं, अदम एतमाद के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है और पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत आई है। उसके बाद से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बीएनपी और बाप पार्टी और चंद छोटी सियासी जमातें जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राब्ता करेगी। तो जब से ये सियासी जमातें जो है इस हुकूमत के इत्तेहाद का हिस्सा बनी और हुकूमत में शामिल हुई है, लेकिन उनके बहुत से ऐसे मुतालबात हैं जो अब तक इस वफाकी हुकूमत ने पूरे नहीं किए हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन लोगों से जो है राब्ते करे और जब अब अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो हो सकता है कि जैसा कि 174 पहले वोट थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास, जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए चाहिए होते हैं। तो अब जब ये अदम एतमाद पेश की जाएगी तो हो सकता है कि उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बाप पार्टी, बीएनपी पार्टी इनके जो है अरकान कौमी असम्बली जो है शहबाज शरीफ को जो है एतमाद का वोट ना दें। तो इस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म के ओहदे पे बरकरार नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी उम्मीदवार होगा वज़ीर आज़म बन सकता है, तो वो भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है 11 जो इस्तीफ़े जो अभी इस वक्त मंजूर हुए हैं, जो स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर किए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त जो है हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होगी। तो उसके बाद ये सिलसिला महाज आराई की तरफ और एहतजाजों की तरफ जाएगा। तो उससे साफ जो बज़ाहिर लगता है कि मुल्क में जो है आइंदा जो इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, हो सकता है कि इन इंतखाबात का जो है जल्द फैसला हो जाए। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो सियासी फाइनल मैच खेलने का जो उन्होंने ऐलान किया है, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हफ्ते को जो इन्होंने ऐलान किया लॉन्ग मार्च का, और ये मार्च जो अब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इससे पहले जब 25 मई को जब खान साहब ने जो है अपना जब इनको अदम एतमाद के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जब घर भेजा गया था, उसके बाद 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लॉन्ग मार्च किया था, उसका इस्लामाबाद पहुंचे थे और इनका यही मुतालबा था उस वक्त भी कि फौरी तौर पे जो है आम इंतखाबात करवाए जाएँ, मुल्क में जो है इलेक्शन करवाए जाएँ। उस वक्त कुछ ताकतवर हलकों की जानिब से जो है इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराई गई थी कि मुल्क में फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। तो उसके बाद वो धरना ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद कमोबेश तकरीबन इमरान खान साहब ने 50 से ज़ायद जलसे किए हैं। उसमें इनका एक ही मुतालबा था कि मुल्क में फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात करवाए जाएँ।
लेकिन वो जलसा होता था और जलसा खत्म हो जाता। कुछ ताकतवर हल्के जो हैं हमारे मुल्क के, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराई थी कि मुल्क में अब जो है फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात करवा दी जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब लगता है कि खान साहब अब जो फैसला करके आएंगे, जो उन्होंने हफ्ते को ऐलान किया है कि अब जो है हम जब लॉन्ग मार्च जब निकलेगा तो इसके बाद हम जो है इस हुकूमत को घर भेज कर ही आएंगे। तो इस मर्तबा जो खान साहब का जो एहतजाज है, एक तो पहले ही इस्लामाबाद में जो है किसान जो इत्तेहाद, जो किसानों ने जो एक रैली निकाली, एहतजाज किया, और उसके बाद जो वो डी चौक पर मौजूद हैं और बाकायदा उस पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो उनकी हिमायत भी कर दी। गुज़श्ता रात शाह महमूद कुरैशी भी पहुंचे थे उनसे इज़हार यकजहती के लिए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को जो है उन किसानों से मिलने नहीं दिया गया और उन काफ़ी तलख कलामी भी सामने आई, जिसपे शाह महमूद कुरैशी वहाँ भरम भी हुए और उन्होंने नाराज़गी का भी इज़हार किया, गुस्सा भी किया। तो किसान तो पहले ही वहाँ मौजूद हैं, खान साहब ने उनके जो है बाकायदा उनकी हिमायत का ऐलान किया। अच्छा, इसके बाद दूसरी सबसे अहम खबर जो है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है मुख्तलिफ बार कौंसल से जो है इन्होंने खिताब किया है और उन्होंने वुकला को भी अपने साथ किया है। खास तौर पे मैं यंग वुकला की बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अक्सरियत जो है यूथ की है। तो जो यंग वुकला हैं, अब हो सकता है कि वुकला भी बहुत बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इमरान खान साहब हैं, जब वो बाकायदा इस लॉन्ग मार्च का तो उन्होंने ऐलान कर दिया, अब इस लॉन्ग मार्च में जो है वो वुकला भी बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। इसके अलावा खवातीन, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, तकरीबन पाकिस्तान की आवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और पीडीएम के लिए अब लगता है कि एक मुश्किल वक्त आ गया है। पीडीएम में जो इत्तेहाद में जो शामिल जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बीएनपी और बाप पार्टी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हो सकता है ये किसी तरह से, क्योंकि इनकी जो है इस वक्त की जो हुकूमत है इनसे थोड़ी सी नाराज़गी चल रही है, तो इस वक्त जो है पीडीएम में चंद जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके लिए एक मुश्किल और कड़ा वक्त जो है शुरू हो गया है। और इमरान खान साहब के जो ये इन्होंने जो फाइनल जो मैच खेलने का जो अब इन्होंने फैसला कर लिया है, इसके बाद लगता है कि अब मुल्क में जो है जल्द इलेक्शन होने की जो राह जो है काफ़ी हद तक हमवार हो रही है। इंशाल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।